Functions. Functions is a particular case of relation. An association between the elements of two sets such that every element of set has a unique image in second set. An association between the elements of two sets, this definition is of relation. That means we can say that a relation such that every element of first set has a unique image in second set. Now let the two sets are A and B, then we can represent this function by Venn diagram as this is the set A and set B, elements of set A X, element of set B is Y, then association between the elements X and Y is known as function. If the function f from set A to B is such that every element of set A has a unique image in set B. Fx is equal to y, that means map of x is y, or we can say image of x is y, or y is the x is the pre-image of y. Since every element of set A participate in this relation, therefore domain of f will be whole set A. कोडोमेन तो पूरा का पूरा सेट B होता ही है, और रेंज ऑफ F को रिप्रेजेंट करेंगे मैप्स ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ सेट A, that means F of AC. Clearly FA will be the subset of B. This is FA. That means FA should be the subset of B. That means B के कुछ एलिमेंट्स ऐसे हो सकते हैं जो A के किसी एलिमेंट से एसोसिएट ना करें, लेकिन फंक्शन की डेफिनेशन में सेट A के हर एलिमेंट को एसोसिएट करना चाहिए, हर एलिमेंट की इमेज मिलनी चाहिए. Now we take some examples. यहाँ पर हमने कुछ वेन डायग्राम्स बनाए हैं, इनमें से कुछ फंक्शंस हैं, तो देखते हैं कौन कौन से फंक्शंस हैं. फंक्शन की डेफिनेशन है if every element of first set has a unique image in second set, then it is known as function. तो देखो यहाँ पर फर्स्ट वेन डायग्राम में हर एलिमेंट सेट A का यूनिक इमेज रखता है सेट B में, तो ये फंक्शन है. सेकंड में भी सेट A के सारे एलिमेंट के इमेजेस सेट B में यूनिक मिल रही हैं, तो ये भी फंक्शन है. ये फंक्शन फर्स्ट हो गया, ये फंक्शन सेकंड हो गया. थर्ड, यहाँ पर भी हर एलिमेंट की इमेज है और इमेज यूनिक है. दो एलिमेंट की एक इमेज हो सकती है, एक एलिमेंट की दो इमेज नहीं हो सकती है. ये फंक्शन है, लेकिन ये फंक्शन नहीं है. x2 की दो इमेजेस निकल रही हैं, y2 y3, तो x2 की दो इमेज होंगी, तो ये फंक्शन नहीं है. यहाँ पर
हर एलिमेंट की इमेज यूनिक है, तो ये फंक्शन है लेट इट इज थर्ड फंक्शन। फोर्थ में भी हर एलिमेंट की इमेज है और हर एलिमेंट की यूनिक इमेज है। बी की एलिमेंट्स बच सकते हैं लेकिन ए का हर एलिमेंट मैप्ड होना चाहिए, तो ये भी फंक्शन है। बी में एलिमेंट बच सकते हैं लेकिन ए में नहीं बच सकते। यहां पर ए का x3 एलिमेंट ऐसा है जिसकी कोई इमेज नहीं है, तो ये भी फंक्शन नहीं है। यहां पर x3 बच भी गया है और x2 की दो इमेजेस हैं, तो यहां पर दोनों प्रॉपर्टीज होल्ड नहीं कर रही हैं, तो ये तीन फंक्शंस नहीं हैं और फर्स्ट फोर्थ फंक्शन है। अगर ये फंक्शन है तो यहां पर हम निकालेंगे इनके डोमेन। तो डोमेन ऑफ f1 क्या आ रहा है, x1 x2 x3। कोडोमेन ऑफ f1 ये आ रहा है y1 y2 y3 और रेंज ऑफ f1 ये आ रहा है y1 y2 y3। सेकेंड फंक्शन में डोमेन of f2 is x1 x2। कोडोमेन of f2 is y1 y2 and y3, but range of f2 is only y1 and y2। थर्ड फंक्शन में डोमेन ऑफ f3 x1 x2 एंड x3। कोडोमेन ऑफ f3 is y1 y2 and range of f3 is y1 y2। लास्ट डोमेन ऑफ f4 will be x1 x2 and x3। कोडोमेन of f4 are y1 y2 y3, but range of f4 is only y1 y2। now number of functions, एक सेट A से B सेट पर कितने फंक्शंस बन सकते हैं ये देखते हैं। तो if number of elements in set A are m, let x1 x2 up to xm, and number of elements in set B are n, that means y1 y2 up to yn, then यहाँ पर कितने फंक्शंस बन सकते हैं। तो इसके लिए आप ये देखिए कि सेट A के हर एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए और यूनिक इमेज होनी चाहिए। तो एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले x1 एलिमेंट को देखते हैं, तो इसकी कितनी इमेजेस पॉसिबल हैं, कितनी चॉइसेस हैं हमारे पास कि x1 की इमेजेस बन सकती हैं। तो नंबर ऑफ फंक्शंस x1 के लिए हमारे पास n चॉइसेस हैं, तो ये n नंबर्स तरीके से बन सकती हैं। सिमिलरली अगेन x2 के लिए भी हमारे पास n चॉइसेस हैं। x1 की अगर y1 है तो x2 की भी y1 हो सकती है, क्योंकि दो एलिमेंट की एक इमेज हो सकती है और बाकी भी कोई और हो सकती है, डिस्टिंक्ट भी हो सकती है। तो x2 के लिए भी हमारे पास n चॉइसेस हैं। इसी तरीके से अगर देखते जाएंगे तो लास्ट mth एलिमेंट के लिए भी हमारे पास n चॉइसेस होंगी। दैट मीन्स m टाइम्स n आएगा। तो m टाइम्स n को मल्टीप्लाई करने पर ये n टू द पावर m आता है। तो a से b पर नंबर ऑफ फंक्शंस n टू द पावर n होंगे। That means
total number of functions from set A to set B will be equal to number of elements in set B whole to the power number of elements in set A. Number of elements in set B to the power number of elements in set A.